Hello friends, good morning. Today we will going to read the trait approach. आज हम लोग ये trait approach करने वाले हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने टाइप कर रखा था। टाइप के अंदर एक बार जल्दी से जो मेरा स्टाइल है कि पहले रिकॉल करते तब आगे कंटेंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रेट अप्रोच में, टाइप अप्रोच में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अगर हम लोग टाइप अप्रोच की बात करें तो हम लोगों ने हिपोक्रेट्स का पढ़ा था, क्रेसमस का पढ़ा था, सेल्डन्स का पढ़ा था, जंग का पढ़ा था, स्प्रैंगर और हॉलैंड मैंने एक अलग से बताया था। लेकिन हिपोक्रेट्स में सबसे पहला मैंने क्या बोला था, हिपोक्रेट्स के अंदर कौन से चार थे, सीएम जो थे किससे मिलने गए थे, एसपी से मिलने गए थे, कॉलेरिक, मेलांकोलिक, सैंग्विनरी और फ्लेग्मेटिक, ठीक है। फिर क्रिसमस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, ठीक है। और सेल्डन्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्टो, मेजो, एंडो। एक्टो के अंदर क्या था, सेरेब्रो, क्योंकि वो न्यूरल उसमें था। मेजो के अंदर क्या था, सोमाटोमिया, मेजो से सम, सोमा, मेजो ऐसे किए थे। और एंडो से क्या कहते हैं, एंडो मतलब अंदर जाना का बोलते थे, इसलिए वेसरोटोमिया, विसर जैसा लग रहा है, अंदर जाने को बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर जंक्स में पढ़ते हैं एक्सट्रो और एंट्रो, ठीक है। फिर स्प्रैंगर्स और हॉलैंड्स का अलग अलग देखे थे, सोशियोलॉजिकल अप्रोच और ये। तो ये सारा कुछ हम लोग कल के क्लास में देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा सकते हैं इस क्लास को, पहले उस क्लास को देख लें, तो इस क्लास को देखें ताकि उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रेट थ्योरी, ठीक है। पर उसके पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रेट है क्या एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बोले आपको कि आप अपने फ्रेंड के बारे में बताओ, तो आप क्या बोलोगे अपने फ्रेंड को, यही बोलोगे कि बहुत साई है, कोई बोलेगा कि बहुत टॉकेटिव है ना। मतलब इस तरह से कोई कुछ ना कुछ बोलोगे आप लोग। जब आप लोग इस तरह से बोलोगे तो वो क्या बोलता है उस केस में कि ट्रेट थ्योरी बोलता है कि वी मीन अ मोड ऑफ बिहेवियर विच इज मैनिफेस्टेड इन अ नंबर ऑफ लाइफ सिचुएशन कंसिस्टेंटली। यानी हमारे लाइफ सिचुएशंस में जो लगातार हम लोग बिहेवियर शो करते रहते हैं, वही एक तरह से हमारा सिंपल सेंस में ट्रेट है। जैसे अगर हम लगातार किसी के सामने शर्मा रहे हैं तो साइनेस, अगर हम लगातार किसी के सामने बक 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 कर रहे हैं तो टॉकेटिव, अगर हम लगातार किसी के सामने जो है रोए जा रहे हैं तो क्या रोंदू कह देते हैं, है ना। इस तरह से है, हंसते रहते हैं तो बहुत लाफिंग पर्सन है ना, बहुत हंसमुख है, ऐसा बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सेंस में हम बोले तो हमारे वही मोड ऑफ बिहेवियर को क्या बोला जाता है, ट्रेट बोला जाता है। और ये ट्रेट जो है हर एक इंडिविजुअल में वैरी करता है, ठीक है। इसको डिफाइन किया जा सकता है द प्रॉपर्टी विद इन द इंडिविजुअल, किसी इंसान के अंदर जो प्रॉपर्टी है जो उसके यूनिक मगर रिलेटिवली स्टेबल रिएक्शन टू इन्वायरमेंट हो। यानी कहने का जैसे ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी भी इंडिविजुअल में उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो लेकिन उस इन्वायरमेंट में स्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, कहने का सेंस यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब है, जैसे अब ठीक है भाई, साई भी है, हम हंसमुख भी हैं, हम टॉकेटिव भी हैं, मान लेते हैं मेरे में सब कैरेक्टरिस्टिक है, बट हम क्या है किसी इन्वायरमेंट में अपने उस कैरेक्टरिस्टिक स्टेबल, कभी कुछ भी कभी, मतलब कहने का सेंस स्टेबिलिटी नहीं है हमारे ट्रेड में। हम खुद ही फिक्स नहीं है कि हम है क्या या कुछ भी, तो वो नहीं है। ट्रेड क्या है, हमको स्टेबल बताते, स्टेबिलिटी बताते, मतलब हम हर जगह मोस्टली, मेरे अंदर अगर वो ट्रेड साइनेस है तो कहीं ना कहीं हम उस साइनेस को हर जगह दिखाएंगे, जहाँ नहीं भी दिखाना को वहाँ भी थोड़ा सा हम साइनेस कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे। तो यही स्टेबिलिटी या इन्वायरमेंट से रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। जो एल्पोर्ट थे वो ये बिलीव करते थे कि पैटर्न ऑफ दिस ट्रेट इज यूनिक इन ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल में ट्रेट क्या है, यूनिक है, और वही उस इंडिविजुअल का बिहेवियर को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। वही बताता है कि उस इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो कैसा है, ठीक है। जिसको अगर हम ट्रेट को हिंदी में बोले तो सील गुण कहा जाता है फ्रेंड्स। हिंदी वाले भी ये लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, सील गुण। एक्सप्लेनेशन तो दे रही हूँ, टर्म्स को मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ, सील गुण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रेट क्या है, ये कंसिस्टेंट पर्सनालिटी है, यानी कंसिस्टेंट मतलब लगातार ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारे डिफरेंट सिचुएशंस में मैनिफेस्ट होते रहता है, बदलते रहता है बिहेवियर्स में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन आगे निखर कर आते रहता है, ठीक है। यानी कि हम जैसे अभी हम पहले बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। लाइक चलो मैं आइकॉनिक की बात करती हूँ, मेरे आइकॉनिक में ऐसे लर्नर्स भी हैं जो कि बोलते हैं कि मैम मुझे बहुत साइनेस है, बोल नहीं पाते या कुछ भी ऐसा,
हमको डर लगता है एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, इस टाइप का। पर धीरे धीरे वो क्या हो गए, मैंने उनको ऐसा सिचुएशंस में ढालने की कोशिश की कि अब वो क्वेश्चन से डरते नहीं है, अब वो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, गलत होता है तो भी डरते नहीं है, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनमें इंप्रूवमेंट्स आ रहा है। तो ये क्या है, धीरे धीरे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालते रहते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक को बदलते रहते हैं और एक अच्छा ट्रेट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ट्रेट जो है वो अज्यूम किया जाता है कि हर पर्सन में होता है कोई ना कोई ट्रेट, मगर डिग्री यानी वो ट्रेट कितना है, कैसा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, हर पर्सन पे वैरी करेगा और क्वांटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, it is necessary for trait theories are to identify specific primary trait in order to describe personality। ठीक है, पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए प्राइमरी ट्रेट एक स्पेसिफिक ट्रेट होता है। ठीक है, कहने का जैसे कि हम किसी प्राइमरी ट्रेट के थ्रू हम किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की ही बात करें, अगर एक्सट्रोवर्ट का बात करते हैं तो एक्सट्रोवर्ट में क्या है, दो तरह का पर्सनालिटी होता है, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट हम जानते हैं जो बहुत लकी है, हैप्पी है, दोस्त बनाने में बहुत खुश रहता है, और इंट्रोवर्ट कैसे है, जो बहुत शाई है, जो लैक ऑफ इनिशिएटिव है ना, मतलब कोई इनिशिएशन नहीं लेना चाहता है, ऐसा है। तो इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस केस में क्या है, जो डिग्री है, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा शाई हो, इंट्रोवर्ट में भी कोई कम शाइनेस हो, कोई ऐसा हो जो एकदम मतलब किसी को देख के ही डर जाता हो, और कोई है चलो ठीक है सामने है तो कोई बात नहीं, भले हम उससे बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है, इंट्रोवर्ट की एक डिग्री है। उसी तरह से एक्सट्रोवर्ट, कोई एक्सट्रोवर्ट में कोई भी मिल जाए, राह चलता आदमी, भैया क्या कर रहे हैं आप, ऐसा है ना, या फिर कोई ऐसा हो भाई जिसको हम जानते हैं, चलो मेरे घर आया तो मुझसे बात कर रहे हैं, है ना, कोई ऐसा भाई गुपचुप खाने गया तो गुपचुप वाले भैया से बात कर लिया। ठीक है, लेकिन अब कोई हम गुपचुप वाले भैया से खाने नहीं है, लेकिन चलते फिरते हैं और गुपचुप वाले भैया क्या हाल है, ऐसे करते हैं, वो क्या एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, यानी एक डिग्री होता है, एक हर पर्सन में वो डिग्री वैरी करता है कि वो कितना एक्स्ट्रो है, कितना इंट्रो है, इस तरह से। ठीक है, तो ये ट्रेट है, क्लियर है। अब कुछ ट्रेट के प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टीज घूम फिर के आ जाता है। तो ट्रेट क्या है, स्केलेबल है, सोशलेबिलिटी है, मतलब दे कैन बी मेजर्ड एंड स्केल्ड क्वांटिटेटिवली। ठीक है, यानी हम उसको क्वांटिटेटिवली मेजर में मेजर कर सकते हैं, कैसे, जो टेस्ट वगैरह लेते हैं उसको हिसाब से ये बोल रहा है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम बिहेवियर, हम किसी के बिहेवियर से अनुमान लगा सकते हैं कि उसका ट्रेट कैसा है। लाइक कोई चुपचाप बैठा है बहुत देर से, 1 घंटा हम उसके बगल में बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये शायद इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा लोगों से बोलना नहीं चाहते। कोई ऐसा है जो बैठा नहीं कि शुरू हो गया बक 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 करना, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा ही एक्सट्रोवर्ट है ना। तो यानी क्या है, स्केलेबल ट्रेट क्या होगा, मतलब स्केलेबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस फ्रॉम बिहेवियर, किसी के बिहेवियर से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ट्रेट जो है चेंजेज होते रहता है। तो हमारे चाइल्डहुड से ट्रेट्स आर फ्लेक्सिबल इन चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड में ट्रेट जो है फ्लेक्सिबल है, यानी बदलते रहता है जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट में चेंज होते रहते हैं। मगर मैच्योरिटी आते आते स्टेबल हो जाता है, परिपक्वता आते आते वो क्या होने लगती है, स्थिर होने लगती है। ठीक है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी हमेशा रहता ही है। ठीक है, तो ये हो गया। और ट्रेट्स क्या है, लर्न किए जा सकते हैं, यानी ट्रेट्स आर लर्न इन द इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, ट्रेट को लर्न किया जा सकता है जब हम किसी इन्वायरमेंट या कोई स्टिमुलस हमको मिल रहा है तो उसके अनुसार हम ट्रेट अपना लर्न कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, जब बच्चों की बात करें तो बच्चा शुरू में उसको समझ में नहीं आता कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन जैसे जैसे हम उसको डिफरेंट स्टिमुलस देते हैं, डिफरेंट चीज़ें वो समझने लगता है, तो उसका रिस्पॉन्स भी उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होने लगता है, और उसका ट्रेट भी धीरे धीरे फिर वो क्या मॉडिफाई करने लगता है कि नहीं यहाँ पे जो है हमको हंसना है, यहाँ पे जो है हमको रोना है। तो इस तरह से वो ट्रेट धीरे धीरे क्या इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई के साथ हम सीखते रहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम नॉर्मल ट्रेट की बात करें तो ट्रेट का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन सा, पहला कि ट्रेट कैसा होगा हमारा, स्केलेबिलिटी, यहाँ सोशेबिलिटी लिखा गया है फ्रेंड्स, इसको स्केलेबिलिटी कर लेना। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। फिर इन्फ्लुएंस फ्रॉम बिहेवियर, हम अनुमान लगा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, और ट्रेट्स को सीखा जा सकता है, ट्रेट्स आर लर्न, यानी सिलगुणता को सीखा जा सकता है। हिंदी में एक बार बोल देती हूँ, स्केलेबिलिटी यानी मापन योग्य है, स्केलेबिलिटी अनुमान लगाया जा सकता है हमारे बिहेवियर से। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, गतियात्मक कह सकते हैं उसको, फ्लेक्सिबिलिटी को, ऐसा शायद। और ट्रेट्स आर लर्न यानी सीखा जा सकता है सिलगुणता को।
ठीक है। अब बात करते हैं अल्पोर्ट के ट्रेट थ्योरी की। ठीक है, अल्पोर्ट के ट्रेट थ्योरी की बात करें तो उन्होंने जो है मतलब ट्रेट से बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स कहा। पहले क्या कहा हम ये देख लेते हैं, वो ये कि अल्पोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो वो एम्फेसाइज करता है यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल कितना यूनिक है इसको एम्फेसाइज करता है, और साथ ही साथ उसका इंटरनल कॉग्निटिव मोटिवेशनल प्रोसेस, ये सब जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो इस पर्सनालिटी के बारे में बोलते हैं। हम लोग ऑलरेडी इनके डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। वो क्या बोले थे पर्सनालिटी में, वो यही बोले थे कि ये क्या है, अल्पोर्ट ने पर्सनालिटी में क्या बोला था कि जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो गत्यात्मक संगठन है ना, जो कि हमारे यूनिक एडजस्टमेंट, जो कि हम एनवायरनमेंट में यूनिकली एडजस्ट करते हैं, वही हमारा पर्सनालिटी है। तो यही बात उन्होंने पर्सनालिटी में की थी। जैसे उसके लिए एग्जाम्पल है इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट, हैबिट, स्किल्स, एटीट्यूड, ट्रेट्स, ये सब क्या है उनका पर्सनालिटी के अंदर। उन्होंने बोला ये सब एक पर्सनालिटी है। उन्होंने बोला कि जो सिलगुणता है या जो ट्रेट है वो हमारे चाइल्डहुड से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जो हमारा चाइल्डहुड होता है उससे इन्फ्लुएंस होने लगता है, और जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा जो ट्रेट है वो इन्फ्लुएंस होते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, मेनली उन्होंने जो ट्रेट के लिए मतलब मेनली सिद्धांत के लिए उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में बांटा। क्या, एक जनरल ट्रेट और एक इंडिविजुअल ट्रेट। ये ध्यान रखना फ्रेंड, इसको मैंने लिखा नहीं, इसको आप लिख लो। मेनली उन्होंने ट्रेट को कितने भाग में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। पहला क्या है, जनरल ट्रेट, ओके, एंड दूसरा क्या है, इंडिविजुअल ट्रेट। क्लियर। जनरल ट्रेट में उन्होंने बोला कि जो हर एक इंडिविजुअल के पास होता है, हर एक लोगों में पाया जाता है, मतलब समाज संस्कृति के आधार पर अधिकतर लोगों में पाया जाता है। ठीक है, और इंडिविजुअल ट्रेट जो बोला, इसके अंदर उन्होंने 3 भाग में फिर से डिवाइड किया इस व्यक्तिगत प्रवृत्ति को। ठीक है, यानी एक सामान्य सिलगुण था और एक व्यक्तिगत सिलगुण था। सामान्य सिलगुण में उन्होंने क्या बोला कि सामाजिक संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। ठीक है, और व्यक्तिगत सिलगुण में उन्होंने क्या बोला कि व्यक्तिगत ये हर में डिफरेंट होती है, और ये 3 भाग में होता है। वो 3 भाग कौन कौन सा है, तो वो है हमारा कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। क्लियर, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। ठीक है, ट्रेट का टाइप से कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। अब सबसे पहले हम लोग कार्डिनल ट्रेट की बात करते हैं। ठीक है, कार्डिनल ट्रेट को हिंदी में कार्डिनल प्रवृत्ति भी कहा जाता है या मुख्य विशेषक कहा जाता है। ठीक है, अब इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, इसका हिंदी नाम भी आप लिख सकते हो ताकि याद रहे। मुख्य विशेषक का मतलब क्या है, ऐसा जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक उसमें होता हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, इसमें एक फेमस पर्सनालिटी का मतलब हम लोग कह सकते हैं, लाइक गांधी जी की बात करें तो गांधी जी नॉन वायलेंस, अहिंसा की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आता है, गांधी जी। ऑनेस्टी की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आता है, अब्राहम लिंकन। ठीक है, उसी जैसे सैडिज्म की बात करते हैं तो मैक्स डी सार्टे जो है वो आते हैं। मतलब अलग अलग हीरोइक सेल्फ सर्विस की बात करते हैं तो जॉन ऑफ आर्क आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग हिस्टोरिकल फिगर जो है हमारा, वो किस पे बेस्ड है, वो कार्डिनल ट्रेट पे बेस्ड है, मुख्य विशेषक पे बेस्ड है। ठीक है, अगर हम किसी चाइल्ड को बचपन में ही मॉनिटर बना दें तो शुरू करता है कि वो अपने हर स्टेज में वो कैसा लीडर की तरह बिहेव करे, और धीरे धीरे उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है और एक अच्छा लीडर वो बन जाता है, और यही उसके कार्डिनल ट्रेट को फिर दर्शाने लगता है। ठीक है, यानी कार्डिनल ट्रेट ऐसा स्पेशल ट्रेट है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की यूनिकनेस बताता है। ठीक है, हर एक इंसान में वो यूनिकनेस होता है, उसे हमें निखारना पड़ता है। कार्डिनल ट्रेट इज ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द बिहेवियर थ्रू आउट वंस लाइफ, है ना। ये ऐसा ट्रेट है कि हम अपने पूरे जिंदगी में उस ट्रेट को हर जगह शो ऑफ कर सकते हैं। लाइक गांधी जी अपने पूरे जिंदगी में उन्होंने अहिंसा के लिए, शांति के लिए ही बात की, तो पूरे लाइफ में वो हर जगह अहिंसा और शांति को दर्शाते रहे। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि ये जो ट्रेट है वो रेयर होता है, मतलब है तो सब में लेकिन बहुत रेयर है और डोमिनेट होता है। अगर किसी में दिख गया और वो उसको डेवलप कर पाए तो वो डोमिनेटिंग है, और यूजुअली डेवलपिंग लेटर इन लाइफ, और ये हमारे लाइफ में लेटर ही आता है। यानी बचपन में ये ट्रेट हमें नहीं दिखेगा, चाइल्डहुड में नहीं दिख सकता ये ट्रेट, धीरे धीरे ये हमें कहाँ दिखेगा, जब हम अपने
लैटर स्टेज ऑफ लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कीवर्ड है। पूछता है ऐसा क्वेश्चन, साइकोलॉजी में पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट विच ट्रेट इज यूजुअली डेवलप लेटर इन लाइफ, इस तरह से। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो कार्डिनल को सिर्फ एक ही चीज से याद रखते हैं, वो क्या, जो स्पेसिफिक ट्रेट हो गांधी जी से, बस, और कुछ याद ही नहीं रखते। तो ये पॉइंट याद रख लो, क्या, कि जो अल्पोर्ट है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि ट्रेट क्या है, वो रेयर है, ओके, एंड डोमिनेटिंग है, जो कि यूजुअली डेवलप होता है हमारे लेटर लाइफ में। ठीक है, हिंदी वालों के लिए एक बार मैं बोल देती हूँ कि ये ऐसा व्यक्तिगत प्रवृत्ति है जो कि प्रमुख एवं प्रबल गुण होता है। ठीक है, जिसे छिपाया नहीं जा सकता है, यानी हर व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार में इसकी व्याख्या की होती है, जो मैंने बोला कि ऑलमोस्ट ऑल द बिहेवियर थ्रू आउट वंस लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया कार्डिनल ट्रेट, और एग्जाम्पल्स है ये सारे जो मैंने, आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल ट्रेट। अब सेंट्रल ट्रेट क्या है, तो ये ऐसा ट्रेट है, याद रखने का फ्रेंड्स, इसको याद कैसे रखना है, तो अब याद रखो, हम लोग किसी को कार्ड देते हैं, अभी चलो आज से तो चलो वैलेंटाइन वीक ही शुरू हो रहा है, तो हम लोग वैलेंटाइन में बहुत सारे ऐसे होंगे, हम लोग तो चलो हम लोग इस स्टेज पे आ चुके हैं कि ये सब बकवास लगता है, बट हमारे जो टीनेजर्स हैं, जो आज का ऐसा जनरेशन है जिसको कि हम मतलब हम चाहते हैं कि एक अच्छा बने, लेकिन वो और दूसरे वे में ही डेवलप हो रहे हैं। तो जो टीनेजर्स हैं कार्ड बनाते हैं, डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं, तो वो टीनेजर्स कैसे, किसके लिए कार्ड बनाते, सबके लिए तो नहीं बनाते, किसी स्पेशल के लिए बनाते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो, कार्डिनल कार्ड जो कि स्पेशल के लिए, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ये कार्ड हम लोग कब देते हैं, बचपन से थोड़ी किसी को कोई वैलेंटाइन में कार्ड देता नहीं, जब हम लोग लेटर डेवलप करने लगते हैं अपनी लेटर लाइफ में, यानी कि बच्चा से जब एडोलेसेंस की ओर बढ़ने लगते हैं तब, तो यानी इसका तीनों कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ इस टर्म से, कार्ड से याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल ट्रेट। सॉरी, सेंट्रल ट्रेट क्या है, ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। कार्डिनल क्या था, रेयर था। क्यों रेयर था, क्योंकि अब हर एक इंडिविजुअल वो नहीं होता, लेकिन जिसमें होता है वो हर जगह शो करेगा। लेकिन सेंट्रल ट्रेट एक ऐसा ट्रेट है जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक और हर एक इंडिविजुअल में पाया जाता है। ये कोर ऑफ पर्सनालिटी, किसी भी पर्सनालिटी का बेसिक पार्ट है। ठीक है, जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे कि सोशियबिलिटी, ये सब। और यूजुअली ये हर एक इंसान में 5 से 10 नंबर में होता है। यानी इसको कैसे याद रख सकते हैं, सेंटर मतलब बीच में, और जब हम बीच में खड़े हैं इसका मतलब मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो इसको ऐसे याद रख लो, ये ऐसा सेंटर, हम बीच में खड़े हैं और मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, यानी कि मेरे चारों तरफ बहुत सारा ट्रेट मेरे अंदर हो सकता है सेंट्रल ट्रेट के अंदर। ठीक है, ये बेसिक पर्सनालिटी फाउंडेशन बोलते हैं, यानी कोर पर्सनालिटी बेसिक भाग का है। जैसे कि सेंट्रल ट्रेट हमारा, कार्डिनल ट्रेट हमारा डोमिनेटिंग हुआ करता है, सेंट्रल ट्रेट ऐसा डोमिनेटिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, एंजियस भी है, ऑनेस्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से आता है, तो ये डोमिनेटिंग नहीं हो सकता। हो सकता है वही इंसान इंटेलिजेंट है तो वही इंसान साइज हो सकता है, लेकिन जो हमारा कार्डिनल ट्रेट है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, मेरे हर एक ट्रेट के ऊपर वो होता है। ठीक है, ऐसा टर्म जैसे इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, साई, ये सब क्या है, हमारा सेंट्रल ट्रेट है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति इसको बोलते हैं। ओके, इसका मतलब है ये सभी व्यक्ति में पाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति से 5 से 10 ऐसी ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, जिसके भीतर उसका व्यक्तित्व एक्टिव रहता है, यानी उसका पर्सनालिटी जो है वो क्या एक्टिव रहता है, जैसे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सोशियबिलिटी, सामाजिकता, ये सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द लास्ट वन, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेट, और हिंदी में इसको बोलते हैं गौण प्रवृत्ति। ठीक है, गौण प्रवृत्ति। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। अब ये क्या मतलब है, सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब कहने का सेंस है कि
हम लोग हर जगह तो इसको याद रखने के लिए हम लोग हर जगह तो प्राइमरी यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ होता है पहले जो हमारा प्राइमरी फोकस होता है पहले उसको देखते हैं, फिर सेकेंडरी फोकस होता है तो उसको देखते हैं। तो उसी तरह से ये ट्रेट भी वैसा ही है। सेकेंडरी ट्रेट का मतलब है कि हम इसको ना हर जगह नहीं शो करते, अपने एटीट्यूड के हिसाब से शो करते हैं, मतलब अपना जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से हम इस ट्रेट को लेके आते हैं। लाइक एग्जाम्पल, हमको किसी पार्टी में जाना है और उस पार्टी का थीम है वेस्टर्न, बट हम आज तक कभी वेस्टर्न पहने ही नहीं, हमेशा क्या पहने, ट्रेडिशनल पहने। तो हम वहाँ क्या करेंगे, हमेशा ट्रेडिशनल की तरह बिहेव, ट्रेडिशनल पहने, ट्रेडिशनल ड्रेस में कंफर्टेबल ज़्यादा फील करेंगे। लेकिन अब हमको उस पार्टी में जाना बहुत कंपलसरी, ये बहुत करीबी का है, तो वहाँ ट्रेडिशनल में तो जा नहीं सकते, एंट्री नहीं मिलेगा, तो वहाँ क्या हम वेस्टर्न ड्रेस पहन के जाते हैं। अब मतलब हम एक अपने आप को सेकेंडरी ट्रेट, यानी हमारे अंदर वो ट्रेट है, कभी ट्राई नहीं किए थे तो हम उस ट्रेट को ट्राई किए, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रेट। यानी हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कभी होता है हमको पब्लिकली बोलना है, जैसे मेरे को, मैं ऐसे आपको पढ़ा दे रही हूँ, मैं क्लासरूम में भी पढ़ा दूंगी, लेकिन अगर मेरे को बोल दिया जाए कि चलो आप माइक पे पढ़ाओ बच्चों को, मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगी, लिटरली मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगी। मैं 2 स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ, एंड जब भी मेरे को थाउट स्पीकिंग या फिर स्पीच स्पीकिंग का डे आता था, उस दिन मैं भगवान से इतना पूजा करके जाती थी कि हे प्रभु प्लीज 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 मेरा टर्न ही नहीं आया। और ऑनेस्टली उस दिन टर्न ही नहीं आता था। उस दिन या तो बहुत बारिश हो जाती थी या फिर कोई बच्चा बेहोश हो जाता था, और मेरे क्लास के बच्चे जिस भी क्लास की क्लास टीचर थी वो बहुत सपोर्टिव थे। वो जानते थे कि मैम मेरी डरती है, तो खुद ही बेहोश होने का एक्टिंग करने लगते थे और मुझे बचा लेते थे। तो आई नो कि ये अच्छी बात नहीं है, मुझे फेस करना चाहिए, बट पता नहीं क्यों मैं डर जाती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा सेकेंडरी ट्रेट है, फाइन। तो वही ये, जैसे स्पीकिंग एंजाइटी, इम्पेशेंस व्हाइल वेटिंग इन लाइन, कभी कभी हमको गुस्सा आने लगता है लाइन में वेट कर रहे हैं, यार काम क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या है, हमारा सेकेंडरी ट्रेट है। हम थोड़े ना घर में बैठे बैठे गुस्साते रहते हैं, काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करते हम। जब बाहर जाते हैं, ठीक है, और बाहर या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे हमको लग रहा है कि अब हम पेशेंस खो रहे हैं, तो उस जगह पे हमारा एक दूसरा ट्रेट दिख के आता है जो कि सेकेंडरी ट्रेट है। और ये हमें सिर्फ कुछ ही सिचुएशंस में अफेक्ट करता है, ठीक है, और ये लेस एंड्योरिंग है। यानी अगर हिंदी में भी इतना अच्छे समझा दी कि हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, बस नाम से याद रखो, गौण प्रवृत्ति है। इसके अंदर हम लोग फूड हैबिट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, हमारा जो हेयर स्टाइल है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, केस शैली, खाने की आदत, ये सबको, ठीक है। ये कम अर्थपूर्ण तथा कम स्पष्ट होते हैं, क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सारा हमारा 3 ट्रेट है एल्पोर्ट के अकॉर्डिंग। फाइन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल में ट्रेट क्या है, कार्डिनल कैसा है, रेयर होता है क्योंकि हम रेयर लोगों को कार्ड देते हैं, ठीक है। फिर कार्डिनल लेटर इन लाइफ में डेवलप होता है क्योंकि हम लोग कार्ड बचपन से नहीं देते हैं, बड़े होकर के देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये नेमोनिक्स है, तो प्लीज इसको माइंड मत करना कि ये क्या एक्सप्लेनेशन है, पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस याद करने का तरीका बता रही। दूसरा क्या है, सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट क्या है, सेंट्रल ट्रेट हमारा जो हम सेंटर में खड़े हैं और हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द जो है बहुत सारा ट्रेट्स है, ये डोमिनेटिंग नहीं होता लेकिन सब में पाया जाता है, ये हमारा बेसिक पर्सनालिटी। और सेकेंडरी ट्रेट क्या है, जो छुप छुपा के आता है, यानी कहने का जिनसे कभी कभी सामने निखर के आएगा, है ना, फ्यूअर सिचुएशंस पे ही डेवलप होगा। तो ये 3 ट्रेट है। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने ना एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड्स भी दिया था, और ट्रेड्स को बोला कि इन 2 वजह से जो ट्रेड्स का हमारा एस्पेक्ट आएगा वो क्या, फंक्शनल ऑटोनॉमी और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। ये कीवर्ड है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, जिसमें फंक्शनल ऑटोनॉमी के में कहते हैं कि हम फ्री हैं कोई भी चीज़ चूज करने के लिए, बिना किसी पे डिपेंडेंट होने के लिए, किसी चीज़ को एक्ट करने के लिए, हम जो भी करना चाहते हैं उसके लिए हम फ्री हैं, वही फंक्शनल ऑटोनॉमी कहता है, ठीक है। वही साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करें तो हम साइकोलॉजिकली मैच्योर हो रहे हैं, हमारा एक्सटेंड, हमारा जो सेल्फ है जो हाथ में वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, हम दूसरे को कैसे रिलेट कर सकते हैं, वार्म रिलेटिंग टू अदर्स हम सीख रहे हैं, इमोशनल सिक्योरिटी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम है उसको चीज़ को उसके लिए सेंटर्ड हो रहा है, इधर उधर नहीं, ताकि जिस भी प्रॉब्लम की बात करें उसी पे सेंटर्ड है, ठीक है। सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये सारा कुछ क्या है, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी के अंदर आता है, क्लियर। तो ये एल्पोर्ट का ट्रेट थ्योरी है। अब कैटल का
बात करें तो कैटल का जो ट्रेड थ्योरी होता है, ठीक है, एल्पोर्ट के बाद उन्होंने ये दिया था, ठीक है, और इसीलिए आरबी कैटल के नाम से, क्योंकि रेमन कैटल है उसके नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। इसमें पहले उन्होंने जब कैटल ने अपनी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कैटल ने जब एल्पोर्ट का ट्रेड देखा तो इनिशियल जो ट्रेड था एल्पोर्ट का वो 4000 से भी ओवर था, ठीक है, मतलब 18,000 के आसपास, 4,000 4500 के आसपास था, ठीक है। फिर कैटल ने क्या किया कि इन्हीं जो 4000 के ऊपर आसपास था इनको एलिमिनेट कर करके उन्होंने जो कॉमन वाले हैं उसको एक जगह रखा और जो अनकॉमन है उनको एलिमिनेट करके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स लाए, और इस तरह से उन्होंने कितने ट्रेड्स की ओर बढ़ा, पहले उन्होंने 171 ट्रेड को लेकर गया, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपनाया जो कि क्या था, फैक्टर एनालिसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको मैं दूसरे कलर से भी हाईलाइट कर देती हूँ। पहले हम पूरा ये कर लेते हैं, उसके अंदर एज ए स्टोरी इसको समझा दूंगी। फैक्टर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस करके उन्होंने और रिलेटेड टर्म जो क्लोजली आइडेंटिफाइड और जो रिलेटेड टर्म थे, ठीक है, उसको क्या किया, एक साथ किया, और फाइनली उन्होंने सिर्फ 16 की पर्सनालिटी ट्रेट को सामने लेकर के आया। यानी अकॉर्डिंग टू कैटल ये जो 16 ट्रेट थे जो ह्यूमन के पर्सनालिटी थे वो हर इंसान में बहुत वाइडली यूज किया जाता है, और इसको कैसे उन्होंने निकाला, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आयर से, ठीक है, 16 PFQ, ठीक है। उन्होंने इसके लिए इंडक्टिव मेथड यूज किया, ये भी आप लिख सकते हो, क्या यूज किया, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड, क्या एम लिखा है, ठीक है। अब ये वो 16 पर्सनालिटी याद रखने का जरूरत नहीं है, हाँ बस एक बार आप टर्म चाहो तो देख लो, वार्म, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, इमोशनल स्टेबल, डोमिनेंट, enthusiastic, conscientious, bold, tender-minded, suspicious, imaginative, shrewd, apprehensive, experimenting, self-sufficient, controlled और टेंस, ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर थे जिसको उन्होंने क्वेश्चन आयर के हेल्प से लिया था, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ तक की स्टोरी की बात करें तो कैटल जो थे, एल्पोर्ट ने बहुत सारा पर्सनालिटी ट्रेट रखा, 4000 से ऊपर, 4000 के आसपास, जिसको कैटल ने पहले अनकॉमन ट्रेट को छाट करके जो कॉमन थे उसको एक साथ करके कहाँ तक लेकर के आए, 171 ट्रेट्स तक लेकर के आए। फिर फाइनली उन्होंने इंडक्टिव मेथड के थ्रू फैक्टर एनालिसिस किया, जहाँ हर एक फैक्टर को देखा, एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपनाया, और उस टेक्निक से उन्होंने फिर लास्टली सबसे कम यानी 16 पर्सनालिटी टेस्ट की ओर बढ़े, जो कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट क्वेश्चनर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने जो इंडक्टिवली डाटा कनेक्ट किया था वो 3 डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्ट किया था। सबसे पहला एल डाटा, जिसको कहते हैं लाइफ रिकॉर्ड डाटा, ठीक है। लाइफ रिकॉर्ड एल इसलिए नाम है क्योंकि लाइफ रिलेटेड रिकॉर्ड डाटा, जैसे कि स्कूल का ग्रेड, काम से एब्सेंस होना, ये सब यानी वो लाइफ पे जो काम होता है उसके रिलेटेड। दूसरा उन्होंने क्यू डाटा इकट्ठा किया जिसके लिए उन्होंने क्वेश्चन आयर बनाया था, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आयर डिजाइन किया था। और तीसरा टी डाटा, ठीक है, जो टी डाटा है हमारा, इसको टेस्टिंग डाटा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया था डिजाइन टू टैप इनटू अ पर्सनालिटी कंस्ट्रक्ट, ठीक है। यानी एल लाइफ के लिए, क्यू हमारा क्या है, क्वेश्चन आयर के लिए, और टी हमारा क्या है, टेस्टिंग के लिए, ठीक है। जिसमें से हमें सिर्फ ये कीवर्ड याद रखना है, ये याद रखना है कि इंडक्टिव डाटा, जो कि मैंने बोला इंडक्टिवली यूज किया था, इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते तब थ्योरी लेते हैं, तो वही इसीलिए मैंने बताया कि कैसे इंडक्टिव था। तो इंडक्टिव इसलिए था क्योंकि उन्होंने 3 डिफरेंट सोर्सेज से, एल डाटा, क्यू डाटा और टी डाटा से चीज़ों को इकट्ठा किया था, फैक्टर एनालिसिस किया था, और फिर लास्टली उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर को डेवलप किया, ठीक है। जो उन्होंने टी डाटा और क्यू डाटा को यूज किया था वो क्या था, उनका मैथमेटिकल टेक्निक था जो कि फैक्टर एनालिसिस था, ठीक है। एट विच टाइप्स ऑफ बिहेवियर टेंडेड टू बी ग्रुप टुगेदर इन द सेम पीपल, जिसको कि उन्होंने फिर बाद में ग्रुपिंग में
इसी फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से उन्होंने ग्रुपिंग किया और उसी को उन्होंने किसकी तरह आइडेंटिफाई किया, 16 पर्सनालिटी फैक्टर कॉमन टू ऑल। और इन 16 को भी उन्होंने दो भाग में बांटा, क्या, एक सोर्स ट्रेट और एक सरफेस ट्रेट। ठीक है, सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट। अब यहाँ तक मैं हिंदी वाले बच्चों को एक बार समझा देती हूँ फिर से। आरबी कैटल का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने पहले अल्पोर्ट के जो भी उन्होंने सीलगुण दिया था 4000, 8000, 18000 को 4000 में बदला, 4000 को 171 या 200 के अराउंड बदला और फिर उसी को सांख्यिकी विधि यानी स्टैटिस्टिकल मेथड के कारण विश्लेषण के सहारे कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस इसको कहते हैं हिंदी में। फैक्टर एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक विश्लेषण, ठीक है, के हेल्प से यानी फैक्टर एनालिसिस के हेल्प से उन्होंने इसकी संख्या 35 की और फिर लास्टली 16 की और की 16 की, सॉरी 35 नहीं, ठीक है। और फिर इसी 16 पर्सनालिटी फैक्टर को उन्होंने दो भाग में तीन तरह से सोर्सेज इकट्ठा किए थे। वो क्या था, एल डाटा, लाइव डाटा, क्यू डाटा, क्वेश्चन आयल और टी डाटा, टेस्टिंग डाटा, जहाँ टेस्ट किया था, ठीक है। और फिर उन्होंने जो है कैटल को एनालाइज किया कि टी डाटा, क्यू डाटा ये सब क्या है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसी टी और क्यू डाटा के बेस पे उन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया था यानी कारक विश्लेषण किया था और जिसके बेसिस पे उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर को सामने लाके रखा था, ठीक है। अब कैटल ने जो है सीलगुण को दो भाग में विभाजित किया। वो क्या था, सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट। सोर्स ट्रेट को क्या कहते हैं, स्रोत या मूल सीलगुण, हिंदी वाले लिख लो। सोर्स ट्रेट को क्या बोलते हैं, स्रोत या मूल सीलगुण, ठीक है। और सरफेस ट्रेट को क्या बोलते हैं, सतही सीलगुण, ठीक है, यानी सरफेस सतह बोलते हैं उसको, उसलिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सोर्स ट्रेट की बात करते हैं, ठीक है। जो सोर्स ट्रेट है ना वो हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, ठीक है। ये सबसे सोर्स ट्रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। हाँ, इसकी जो एक सेकेंड, ठीक है, ये मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसकी जो क्वांटिटी है सोर्स ट्रेट की, ठीक है, वो सरफेस ट्रेट से कम होती है, ठीक है। सरफेस ट्रेट से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये जो है ना, अगर हम पहले सरफेस ट्रेट को समझते हैं, चलो पहले आ जाओ इधर, फिर ये वरना वो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सरफेस ट्रेट क्या है, बहुत ऑब्वियस है, सब में पाया जाता है, हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ये हमारे डे टू डे लाइफ के बिहेवियर में भी पाया जा सकता है, ठीक है। ये डायरेक्ट, इसका कीवर्ड्स लिखते चलो। सरफेस ट्रेट क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। सरफेस ट्रेट का जो नंबर है वो ज्यादा होता है। ये हमारा डे टू डे एक्टिविटी जो है उसमें आसानी से विजिबल होता है, ठीक है। लेकिन वही सोर्स ट्रेट की बात करेंगे, अब सोर्स ट्रेट की बात करते हैं तो ये लिखो, ये लेस विजिबल होता है अदर पीपल से। ये मोर इम्पॉर्टेंट ट्रेट है पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, सरफेस ट्रेट से इम्पॉर्टेंट है लेकिन लेस विजिबल है, ठीक है। फिर ये डे टू डे एक्टिविटी में होता है सरफेस ट्रेट, लेकिन सोर्स ट्रेट नहीं होता है, क्लियर है। तो यही है सरफेस और सोर्स। अब याद करने का तरीका भी ऐसे, फ्रेंड जो भी चीज सरफेस पे होता है यानी सतह पे होता है, हम लोग कहते हैं ना ये ज्यादा उड़ो मत, सरफेस पे रहो, इसका मतलब अपने ऐसा रहो जो सब कोई तुमको देख सके। तो समझ लो सरफेस ट्रेट ऐसा है जहाँ पे एवरीवन हमको विजिबल हो, हर एक जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या ट्रेट जो है वो इंडिविजुअल होता है, ये हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। लेकिन जो सोर्स ट्रेट है, सोर्स ट्रेट है, इसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि, अब इसको भी जैसे समझ लो, जैसे मान लो हम लोग अमेजोन से ही कुछ मंगाए, लेकिन कहाँ से सोर्स आया, क्या आया, वो प्रोडक्ट कहाँ से बना, एकदम उसका बेसिक से तो हम लोग घुस के नहीं देखने जाते हैं सोर्स क्या है, नहीं ना, इतना नहीं जाते। तो वो क्या सोर्स ट्रेट है, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब हम बहुत सारे सरफेस ट्रेट को मिक्स करते हैं ना तब हमारा सोर्स ट्रेट बनता है। इसीलिए सरफेस ट्रेट का नंबर क्या है, ज्यादा है, लेकिन सोर्स ट्रेट एज कम्पेयर टू कम है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्लानेटरी प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, सोर्स ट्रेट को क्या बोलते हैं, एक्सप्लानेटरी प्रिंसिपल्स, यानी जो एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये मोर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एक्सप्लेन करे। भले हम सरफेस ट्रेट को रोज दिन के चर्या में देखते हैं, लेकिन एक्सप्लानेटरी कौन सा है, यही है
सोर्स ट्रेट। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है पर्सनालिटी का, छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर के बना हुआ होता है, तो ये बिल्डिंग पूरा ब्लॉक है। ठीक है, तो ये सारा हो गया सोर्स, स्रोत और सतही सुगुण। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद दो और है, एक बिग फाइव फैक्टर है और एक आइसिंग स्ट्रेट थ्योरी है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। ठीक है, एक्चुअली मुझे नेक्स्ट आज और कल कुछ थोड़ा सा काम है, तो मैंने वो कंटेंट को पीडीएफ में नहीं बदला था, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। पीडीएफ बना रखा है फ्री अर्थ तक, तो नेक्स्ट क्लास में वो दोनों छोटा छोटा है, तो कोशिश करूंगी कि फ्री अर्थ भी नेक्स्ट क्लास में तीनों को एक साथ कर दूं। ओके, सो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। आप लोग देखते हो तो अपने अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, मुझे भी लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड ये वीडियो खत्म होने के बाद अगेन आपको क्या करना है, जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करना है। मन हो तो आप इसके अंदर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपका जो है ये क्या बोलते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स आज पढ़ा, कैसे कैसे याद किया, वो सारा कुछ। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इन सबको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।